हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और कौन सी मोटर में कौन सा कनेक्शन करें। स्टार कनेक्शन कब करना चाहिए, डेल्टा कनेक्शन कब करना चाहिए और स्टार कनेक्शन कैसे किया जाता है, डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है। आज उसी मुद्दे पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो अपनी जो प्लेट्स होती हैं अपने मोटर के ऊपर, वो कुछ इस प्रकार की होती हैं। ये हमारा जो पहले देखते हैं हम डेल्टा के लिए डेल्टा का कनेक्शन कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि डेल्टा कनेक्शन करने के लिए जो 3 टर्मिनल आगे होते हैं, 3 टर्मिनल उसके पीछे होते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि इन तीनों टर्मिनलों में से 2 टर्मिनल को यूं शॉर्ट करके इधर आर पे दे दिया जाता है, इधर वाई दे दिया जाता है और इधर बी दे दिया जाता है। तो ये जो कनेक्शन होते हैं डेल्टा के होते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी मोटर में देखते हैं कि इसमें जो नेम प्लेट्स होती हैं उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल में ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो 3 टर्मिनल आगे और 3 टर्मिनल पीछे होते हैं। इनमें हमें स्टार में कनेक्शन करने के लिए क्या होता है कि इन 3 टर्मिनलों को हम शॉर्ट कर देते हैं और इधर हम क्या करते हैं, इनको जो है आर वाई बी दे देते हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये हम स्टार कनेक्शन बोलेंगे, स्टार कनेक्शन बोलेंगे। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब आपको कैसे पता चले कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो डेल्टा कनेक्शन में 440 वोल्टेज जाते हैं, 440 वोल्टेज जाते हैं और जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें 220 वोल्टेज जाता है, 220 वोल्टेज जाता है एक कोयल के अंदर। एक कोयल के अंदर एक फेस ही जाता है अपना जो और इसके अंदर जो है एक कोयल के अंदर डबल फेस 440 वोल्टेज जाता है। ये कैसे पता चले, इसके लिए जैसे कि हमारा ये जो प्लेट है, इस प्लेट का हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन करते टाइम में जैसे हमारे पास जो वाइंडिंग है, ये हमारी 3 वाइंडिंग है। मान लीजिए ये हमारी 3 वाइंडिंग है। 3 वाइंडिंग में जब भी हम इसका कनेक्शन करेंगे तो इधर हमारा वाई आर वाई और बी, तो ये जो इसका फर्स्ट जो कनेक्शन हो रहा है वो आर वाई बी इसके अंदर कनेक्ट होगा। तो जब भी मोटर में देखे होंगे आप, जो डेल्टा की जो मोटर होती है उसमें क्या होता है कि जैसे ये आर आया, इसको हमने आर दिया, तो इसकी जो कंटिन्यूटी बोलेगी वो यहाँ पे बोलेगी और इसकी बोलेगी वो यहाँ पे बोलेगी और इसकी बोलेगी वो यहाँ पे बोलेगी। तो क्या होता है कि जैसे हमने किया इसको और इसकी जो ये कोयल थी वो यहाँ बोल रही है, बट हमें जो कनेक्शन करना है वो यहाँ किया हमने ऐसे। मतलब जो इसका जो कोयल था वो यहाँ पे मिला, हमने यहाँ पे आर वाई बी दिया, फिर हमने जो यहाँ पे बी आर और वाई, मतलब अब इसमें क्या हुआ कि हर एक फेस में अलग अलग फेस मिला, हर एक फेस में अलग अलग फेस मिला। यहाँ हमने आर दे दिया, यहाँ ब्लू आ गया, मतलब दोनों जो वोल्टेज हैं 440 वोल्टेज एक कोयल के अंदर इसमें मिल रहे हैं। तो एक फेस में जो टर्मिनल पे है इसको 440 वोल्टेज मिल रहा है। जो अपनी वाइंडिंग थी वो ये वाली थी, मतलब यहाँ हम इसको कंटिन्यूटी चेक कर पा रहे थे। बट हम जो डेल्टा में कनेक्शन करते हैं वो क्रॉस में कनेक्शन करते हैं। जैसा कि ये आप कोयल देख रहे हैं, 3 कोयल थी हमारे पास, तो इसका जब भी हम कनेक्शन करेंगे तो सेम जो है वो कोयल पे नहीं करेंगे, बल्कि इसका जो यहाँ पे बी आ जाएगा, फिर यहाँ पे आर आ जाएगा और फिर यहाँ पे वाई आ जाएगा। मतलब ये कनेक्शन जो है क्रॉस में चलेंगे, इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज रहेंगे डेल्टा के अंदर 440 वोल्टेज रहेगा। और अपना जो जैसे कि स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में भी क्या होता है कि वही 3 वाइंडिंग होंगी, 3 वाइंडिंग रहेंगी। तो 3 वाइंडिंग में क्या करते हैं कि हम इन 3 वाइंडिंग को सामने से शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पे आर और वाई बी दे देते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जाने वाला है तो ये यहाँ पे न्यूट्रल बन जाता है इसका। यहाँ पे अगर हम हाथ लगा के चेक करेंगे तो वहां पे कोई करंट नहीं आने वाला। तो अगर हम इसमें जो वोल्टेज आएगा वो पर वाइंडिंग जो है उसके अंदर 220 वोल्टेज आएगा, 220 वोल्टेज आएगा। तो अब बात करते हैं कि हम मोटर को स्टार में चलाएं या डेल्टा में चलाएं।
तो हम जो डेल्टा में जो मोटर को चलाते हैं वो कब चलाते हैं, डेल्टा कनेक्शन में अगर मोटर को चलाते हैं तो उसको हम चलाते हैं कि हमारा जो उसके मोटर के ऊपर लोड चेक करना होगा। अगर मोटर के ऊपर हमारे पास 50 से 70% लोड अधिक है, 50 से 70% लोड अधिक है मोटर के ऊपर, तो हम उसको डेल्टा के अंदर चलाएंगे। डेल्टा के अंदर क्यों चलाएंगे? क्योंकि उसका जो मोटर है, मोटर के ऊपर जो वोल्टेज मिलेंगे 440 मिलेंगे। इससे क्या है कि मोटर को जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा, रोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो ज्यादा मिलेगा और मोटर की एफिशिएंसी भी ज्यादा रहेगी। अगर हम डेल्टा में उसको चला रहे हैं और उसका 50% से कम लोड है, 50% से कम लोड है, जैसे 30% है या 20% है, अगर उस ड्यूरेशन में हम उस मोटर को डेल्टा में चला रहे हैं तो उसका एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। एफिशिएंसी डाउन होने से जो मोटर है, मोटर का स्पीड भी लो हो जाएगा। तो उस ड्यूरेशन में अगर मोटर का लोड 20 से 30% है, 20 से 30% है, तो उसमें हमें स्टार में कनेक्टेड करना होता है, स्टार में कनेक्टेड करना होता है। स्टार में कनेक्टेड क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें 220 वोल्टेज मिलेंगे और मोटर को जितना अपन को आवश्यकता है उसके हिसाब से अपनी मोटर चलेगी। तो जो अपना मोटर है स्टार में कब चलता है, डेल्टा में कब चलता है? डेल्टा में हमें 50 से 70% से अबव अगर लोड हो तो उसे हमें डेल्टा में कनेक्टेड करना होता है। अगर 20 से 30% लोड हो तो उसे हमें स्टार में कनेक्शन करना होता है। तो गाइज आप ऐसे कैसे पता करेंगे कि हमारा जो मोटर है वो 50-70% पे चल रही है कि 20 से 30% चल रही है? तो आप क्या करेंगे, जैसे मोटर है अपने पास, एक मोटर है, मोटर का हम एम्पियर चेक कर लेंगे, एम्पियर चेक कर लेंगे। एम्पियर का हम जैसे 5 किलोवाट की मोटर है, 5 किलोवाट की 3 फेस में कितना एम्पियर लेगी, फिर उसका अपन क्या है, उसका हम 70% जो लोड है वो निकाल लेंगे। 70% पे जो लोड आ रहा है, मान लीजिए कि ये 70% लोड ले रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेल्टा में कनेक्टेड कर देंगे। और अगर ये जो है स्टार में 20% अगर लोड ले रही है तो उसको स्टार में कनेक्टेड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये था अपना स्टार और डेल्टा का जो डिफरेंस है, वो था कि स्टार में कनेक्शन कैसे किया जाता है, जो डेल्टा में कनेक्शन कैसे होता है, स्टार में कनेक्शन कैसे होता है, और जो मोटर है वो इसको स्टार में चलाएं कि डेल्टा में चलाएं। स्टार में हम जब चलाते हैं जब उसका लोड 20% हो, और डेल्टा में जब चलाते हैं जब 50 से 70% अभव अगर उस मोटर का लोड हो, तब हम उस मोटर को जो है इसको डेल्टा में कनेक्शन करते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप सभी को समझ में आया हो।